हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 11th का आपका प्रश्नावली 11.2 को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आप लोग का इसका थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभि के निर्देशांक, परवलय अक्ष, नियता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका इसमें 5-6 प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन आपको भी ये पता नहीं है कि किसको हम बोलेंगे नियता का समीकरण, किसको बोलेंगे नाभिलंब, किसको बोलेंगे जीवा की लंबाई। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग जब इस चैप्टर को करोगे तो आप लोग को 100% समझ में भी आएगा और आप लोग को बनाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग सीखेंगे पहले कि नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, परवलय क्या होते हैं, नियता का समीकरण क्या होता है, नाभिलंब जीवा क्या होता है। ये सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम चैप्टर को, इस प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग को 100% अपने खुद से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग को सारा फार्मूला आज याद करा देंगे, ठीक है। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि टफ है, टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। बस आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं अभी ना, उतना पढ़ लो, उसके बाद बहुत मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। तो आइए, ये जो आपका चैप्टर है प्रश्नावली 11.2, इसका नाम है परवलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाराबोला, ठीक है। ये कॉनिक सेक्शन का ही पार्ट है प्रश्नावली 11.2, जिसमें पूरा इस चैप्टर में परवलय का मतलब क्वेश्चन मिलेगा, पाराबोला का क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं कि पाराबोला होता क्या है, परवलय होता क्या है, ठीक है। आइए, तो पहले आपको हम फिगर से समझाएंगे, ठीक है। देखिए एक फिगर बनाते हैं और इसी पर सारा चीज़ आपको समझा देंगे, ओके। देखिए ये होता है x और ये होता है x डैश और ये होता है y और ये होता है y डैश, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो मूल बिंदु होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो पाराबोला का यानी परवलय का समीकरण जो होता है, फिगर होता है, इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पाराबोला। लेकिन इतना ही को नहीं बोलेंगे, इसमें और चीज़ सीखना है। जो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलेंगे? शीर्ष। इसका नाम दे दो ए। इस पॉइंट जो बन रहा है, यहाँ से हम जो पाराबोला खींचे इस चतुर्थांश पे, और जहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है इसका नाम है शीर्ष, इसका नाम दे दिए ए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, ओके, का नाम होता है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम है P, ठीक है। इस पॉइंट का नाम देते हैं P, ओके। उसके बाद देखिए इस पॉइंट का नाम दे दिए P और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और इस लाइन का नाम होता है S, ठीक है। उसके बाद हम इस पॉइंट को यहाँ पर मिला देते हैं और जब मिलाएंगे तो इस पॉइंट का नाम बन जाता है M, ओके। अब देखिए, अब हम आप लोग को इसमें कुछ सिखाएंगे अभी, ठीक है, कि जो हमारा A है जो शीर्ष है, ओके, S क्या है, P क्या है, M क्या है, अभी आपको हम थ्योरी में पूरा चीज़ लिखवाएंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर PS बाटा PM, ओके, PS बाटा PM, ये क्या बन रहा है, ये सारा चीज़ आप लोग को समझाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको हम क्या क्या बताएं, एक चतुर्थांश पर एक पाराबोला का फिगर खींचे, इसका नाम शीर्ष होता है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम एस, इसका नाम पी, इसका नाम एम। अब सबका इसका नाम है, और जो पी एस बाटा पी एम जो नाम है, ये बहुत फेमस है, इसको आपको याद करना होगा क्योंकि हमारे एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सारा चीज़ आप लोग का सिखाने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। आइए आपको सिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सारा चीज़ सिखा रहे हैं, इसके बारे में जो फिगर बताया ना, इसके बारे में समझा रहे हैं आप लोगों को। देखिए सारा चीज़ लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा हमेशा याद करने के लिए। यदि कोई बिंदु P किसी पथ पर, यदि कोई बिंदु P किसी पथ पर, देखो पथ है, ठीक है, किसी पथ पर इस प्रकार घूमता है,
इस प्रकार घूमता है। देखो यही ना पी था, यही पी हमारा क्या रहा है, घूम रहा है, तो वही बात हम लिखवा रहे हैं। दिखा कि नहीं दिखा, देख लो ये जो पी है इस तरह से हमारा घूम रहा है, तो यही लिखवा रहे हैं कि यदि कोई बिंदु पी किसी पथ पर इस प्रकार घूमता है कि पी से एस, देखो पी से एस, पी से एस की दूरी, पी से एस की दूरी तथा पी से एम, पी से एम, देखो पी से एस की दूरी, पी से एम, पी से एम की दूरिया का अनुपात, ठीक है, दूरिया का अनुपात, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो कि पी एस बाटा पी एम, पी एस बाटा पी एम बराबर ई इजकल टू एम 1। ओके, देखिए जो पी एस बाटा एम है बराबर ई के बराबर होता है, और ई जो होता है इंट्रेंसिटी होता है, ठीक है, इसको उपकेंद्रा बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको सारा चीज़ और बताएंगे डिटेल में, जब सारा चीज़ बता देंगे तो आप लोग को और अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग वीडियो देखते चलो, ठीक है। तो पी एस बाटा पी एम क्या होता है, ई इंट्रेंसिटी होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसका वैल्यू क्या होता है 1 हो तो पी के पथ को परवलय कहा जाता है, परवलय कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा परवलय का परिभाषा, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो हम अभी आगे चीज़ बताएंगे ना वो चीज़ आप लोग को समझना है, और आपको फिगर बनाना आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जो बता रहे हैं सारा चीज़ आना चाहिए, क्वेश्चन में सब काम देगा। तो आप लोग टेंशन मत लेना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल सारा चीज़ समझ में आएगा, अभी आप देखते चलो, ठीक है। चलिए इसमें आगे, इसमें जो हमारा ई बराबर 1 जो है ना, ठीक है, जो इसमें हमारा ई है, जो इसमें ई को लिख देते हैं, ई को उपकेंद्रता कहा जाता है, ई को क्या कहेंगे, उपकेंद्रता कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लिखवाते हैं, हाँ, परवलय के लिए हमेशा उपकेंद्रता, ठीक है, उपकेंद्रता ई का मान क्या होना चाहिए, परवलय के लिए हमेशा उपकेंद्रता ई का मान क्या होना चाहिए, बताओ, 1 होना चाहिए, ठीक है, 1 होना चाहिए। ओके, अब देखिए ये तो समझा दिया आपको, ई को उपकेंद्रता कहते हैं, और परवलय के लिए हमेशा उपकेंद्रता का मान ई का 1 होना चाहिए, ये चीज़ याद रहना चाहिए आपको। अब चलते हैं एस लिखवाएं, एस क्या है, एस को क्या बोलते हैं, नाभि, क्या बोलते हैं, इस एस को नाभि बोलते हैं, लिख लो अच्छा रहेगा। एस को नाभि तथा ए को क्या बोलेंगे, शीर्ष, वो तो आपको पढ़ा चुके हैं, पहले दिख चुके हैं, ए को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका कुछ एक यहाँ जो पॉइंट बन रहा है इसका नाम दे दो जेड। तो जो हमारा एम जेड होता है ना, एम जो जेड होता है यही हमारा परवलय का समीकरण होता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि एक शीर्ष कहते हैं तथा एम जेड के अनुदिश परवलय का मानक समीकरण यानी y² बराबर 4x होता है। देखिए एम जेड के अनुदिश, किसका अनुदिश, एम जेड के अनुदिश जो परवलय का समीकरण होता है, y² बराबर 4x होता है, ठीक है। अब देखिए आपको चीज़ और सिखा रहे हैं हम, इसमें जो चीज़ लिखवाए हैं हम तो समझ गए कि परवलय का समीकरण होता है y² बराबर 4x जी। इसका शीर्ष क्या होता है, लिख देते हैं, इसका शीर्ष जो होगा क्या होगा, शीर्ष को ए से डिनोट करते हैं ना, तो इसका शीर्ष जो होगा, शीर्ष क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है। तो लिख लो शीर्ष जो होता है 0,0, और नाभि को एस से डिनोट करते हैं,
और नाभि होता है हमारा 1,0। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बराबर का साइन नहीं है, ट्रिपल मतलब खींच रहे हैं, तो कॉनिक सेक्शन में पूरा 3 ही पाई खींचा जाता है और 3D में, ठीक है। इसके बारे में हम पहले आपको बता चुके हैं शायद 3D में, ओके। तो नाभि एस बराबर क्या होता है 1,0, नाभि क्या होगा एस 1,0 होगा। उसके बाद आता है उपकेंद्रता, उपकेंद्रता, उपकेंद्रता यानी ई का मान क्या होता है 1। उसके बाद आता है नियत mz का समीकरण, नियत mz का समीकरण मतलब ए वाला mz का समीकरण क्या होगा, नियत mz का ना, हाँ नियत mz का, नियत mz का समीकरण क्या हो जाएगा a प्लस एक्स बराबर 0। और नाभिलंब जो होता है, नाभिलंब परवलय में नाभिलंब का फॉर्मूला होता है 4a, और अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ये देखिए अभी आपको हम कुछ नहीं पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाएं आप भूल जाओ। अब आपको सर ये कैसा बात है, देखो अभी हम जो बता रहे थे परवलय के मतलब पाराबोला परवलय के बारे में समझा रहे थे, लेकिन ये चीज़ पढ़ने से आपको प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट कब होगा, देखिए जो परवलय होता है ना, एक होता है एक्स अक्ष के अनुदिश, एक होता है वाई अक्ष के, एक होता है एक्स डैश के मतलब माइनस के तरफ, एक वाई डैश के तरफ, मतलब चारों के लिए अलग अलग फार्मूला होते हैं, ठीक है। तो जब चारों पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। अभी तो हम आपको सिर्फ दिखा रहे थे कि क्या होता है, आपको हम एक्स अक्ष पर सारा चीज़ें पढ़ाए हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ें पढ़ाए हैं एक्स अक्ष पर पढ़ाए हैं, ये आपको काटिएगा मत, ठीक है। आपको पढ़ाए हैं वैलिडिटी में पढ़ाए हैं पहले समझाने के लिए थोड़ा सा कि आपका माइंड खुले क्या हम पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं पढ़ना है आपको, फिर से हम इसी वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ रहेगा, आप लोग इसका नोट्स बनाना, ठीक है। अब हम आपको एक बार एक्स अक्ष के पढ़ाएंगे, एक बार वाई अक्ष के, एक बार एक्स माइनस की तरफ, एक वाई माइनस की तरफ, चारों के लिए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग सबका फार्मूला होगा और आप लोग को याद करने फार्मूला थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। मुश्किल होता है बहुत सारे बच्चे को, लेकिन हम आप लोग को मुश्किल नहीं होने देंगे, बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग को फार्मूला याद कराने का ट्रिक बताएंगे, ठीक है। बस आप लोग इसको याद कर लोगे ना, बाकी सब आप लोग को याद करा देंगे, ठीक है। ये बात जो बताए हैं हम एक्स अक्ष के लिए बताए हैं, लेकिन अभी जितना बताए हैं आप लोग को उतना से नहीं होगा। अभी हम फिर से ये बात अलग अलग बताएंगे तो आप लोग को और समझ में अच्छा से आने आएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को स्टार्ट करते हैं, पहले एक्स अक्ष के साथ, उसके बाद वाई अक्ष के, फिर एक्स डैश के साथ, एक बार वाई डैश के। तो आप लोग इसको अच्छा से देखो, ठीक है, और याद करते हुए चलना है, ओके। सारा चीज़ इसी तरीका से होगा। जो आपका परिमेय है, परिमेय 1, इसको परिमेय 1 बोला जाएगा। ये कहता है कि परवलय का मानक समीकरण प्राप्त करें, मानक समीकरण प्राप्त करें। देखिए परवलय का मानक समीकरण याद करने के लिए आपको 4 बताएं ना, कि एक एक्स में, एक वाई में, एक्स डैश, एक वाई डैश में, तो चारों के लिए अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस प्रकार, ठीक है, मानक समीकरण प्राप्त करना है तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार जो हमारा परवलय होता है, इस प्रकार जो परवलय होता है, इस प्रकार परवलय के 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। परवलय को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहले किस में पढ़ेंगे हम लोग, एक्स अक्ष के साथ, ठीक है। पहले हम एक्स अक्ष वाला पढ़ेंगे। तो एक्स अक्ष के लिए क्या होगा, अक्ष के लिए पहला है एक्स के लिए फार्मूला क्या होगा, ए फिगर क्या होगा, देखिए ए फिगर होगा, ये होता है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। इसके लिए इसका फिगर होता है ए वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसका जो फार्मूला होता है वाई स्क्वायर बराबर होता है 4x, परवलय का समीकरण एक्स अक्ष के साथ वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसका फार्मूला बनेगा कितना, 5, कितना फार्मूला, 5 नहीं 6 बनेगा। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। पहला है कि एक्स अक्ष के
एक्स अक्ष की लिखो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है। कब वाई स्क्वायर बराबर 4x कब होगा, जब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में हो। देखो धनात्मक में है, जब ऋणात्मक में आएंगे तो अलग हो जाएगा, वाई अक्ष के आएंगे तो अलग होगा, माइनस वाई में आएंगे तो अलग होगा, ये बात याद रखिएगा। तो परवलय में एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में परवलय का समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x होता है, याद रहेगा। दूसरा है इसका फॉर्मूला, आपसे शीर्ष पूछता है, तो जो इसका शीर्ष होता है एस, शीर्ष को एस से सूचित किया जाता है, ए होता है, शीर्ष नहीं, शीर्ष को ए करते हैं, ठीक है, सॉरी, ए होता है जो, ये होता है 0,0, जिसको हम शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा, कहीं कहीं वर्टेक्स लिखा रहता है, इसलिए आपको बता दिए। तीसरा है नाभि, नाभि को एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, और ये जो होता है नाभि हमारा, यहाँ बराबर का साइन लिख लो, जो नाभि होता है एक्स अक्ष के साथ है ना, तो इसके लिए 1,0 होता है, ठीक है, या कहीं कहीं एफ लिखा रहता है, एस के जगह एफ लिखा रहता है, और इसका भी वैल्यू क्या होता है A0, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोकस। ये दोनों बात एक ही है, ठीक है, कहीं कहीं एस लिखा रहता है, कहीं कहीं एफ लिखा रहता है, तो हमारे बुक में शायद ऐसे ही लिखा है एनसीईआरटी में, किसी किसी बुक में एफ भी लिखा रहता है, तो आपको कन्फ्यूज ना होने के चलते दोनों चीज़ बता दिए, ठीक है। उसके बाद चौथा आता है उपकेंद्रता, उपकेंद्रता क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में परवलय के साथ उपकेंद्रता जो होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसेंट्रिसिटी, ठीक है, इंसेंट्रिसिटी E=1 होता है, आपको बताएं पहले ही, इंसेंट्रिसिटी क्या होता है, 1 होता है, ओके। पांचवा है आपका अक्ष का समीकरण, किसके साथ, एक्स अक्ष के साथ ना, क्योंकि एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर परवलय जब है तो अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0, ठीक है। और छठवा है नियता, नियता mz ना, mz होता है, ओके, नियता mz यानी y अक्ष के समीकरण, नियता mz y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x + a बराबर 0 होता है, ओके, याद रहेगा। और एक सातवां लास्ट है नाभिलंब, नाभिलंब क्या होगा, 4a होता है, याद रखिएगा। तो आपको जो फार्मूला है ये सब याद करना होता है, तो याद कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा x अक्ष के साथ है, दिख रहा है, ये हमारा x अक्ष के साथ है, तो उसके लिए जो हमारा समीकरण होता है परवलय का y² बराबर 4x होता है। शीर्ष देखो A0,0, नाभि A,0, उपकेंद्रता E बराबर 1 होता है, एक्स अक्ष का परवलय अक्ष का समीकरण y बराबर 0 हो जाएगा, नियता mz y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x + a बराबर 0, नाभिलंब क्या होगा 4a। यहीं आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके प्रश्नावली में, ठीक है, कि नाभि क्या होगा, शीर्ष क्या होगा, उपकेंद्रता क्या होगा, नाभिलंब क्या होगा, ऐसा ही आपको प्रश्न पूछेगा। अब हम चलते हैं आप लोग का, ये तो एक्स अक्ष के साथ था ना, अब हम देखेंगे एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, तो धनात्मक दिशा था ना, अब हम ऋणात्मक दिशा में देखेंगे, तब क्या होगा, तो देखिए कुछ नहीं होगा, बस आपको जो प्लस है वहाँ पर माइनस होगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, चलिए आपको उसको भी लिख करके दिखाते हैं, ओके। देखिए इसके लिए दूसरा हो गया ना, ये दूसरा ऋणात्मक के साथ है, तो ये होता है चतुर्थांश x डैश y डैश, ओके। तो अब हमको ऋणात्मक में देखना है, तो ऋणात्मक में चलेंगे, तो यहाँ से देखो ये ऋणात्मक हो गया, ओके मेरे दोस्त। अब देखो अब क्या करेंगे, इसका जो समीकरण बनता है y² बराबर -4x बनता है, ठीक है। अभी हम आपको लिखवा देते हैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। ये जो होता है x अक्ष पहला होगा, ठीक है, x अक्ष की ऋणात्मक, x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में परवलय का समीकरण है, परवलय का समीकरण क्या होता है, y² बराबर -4x होता है, बस वो प्लस था ये माइनस हो जाएगा,
ठीक है, समीकरण तो पता चल गया। अब दूसरा है इसका शीर्ष क्या होगा, शीर्ष ज्यों का त्यों ही, जो धनात्मक में होगा वहीं ऋणात्मक में होगा, तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष 0,0। तीसरा है नाभि, इसका नाभि क्या होगा, नाभि भी जस्ट नाभि को एस से सूचित किया जाता है, नाभि भी जस्ट वैसा ही होगा, वो धनात्मक में था तो प्लस हो रहा था, ये ऋणात्मक में है तो माइनस हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो एक याद कर लोगे तो सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा, ऐसा बात बड़ी बात नहीं है। जो उपकेंद्रता होता है, जो हमारा उपकेंद्रता होता है वो सेम होता है, ई का मान इसमें भी एक उसमें भी एक होता है। और जो अक्ष का समीकरण होता है, अक्ष का समीकरण जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, y बराबर 0 ही वही होता है। और नियता का जो समीकरण होता है, जो mz से लिखवाए थे आपको, वो सीधा सी बात है, आप नियता का समीकरण भी लिखेंगे पढ़ेंगे तो एक ही बात है। जो नियता का समीकरण होता है ये होता है x माइनस ए बराबर 0 होता है, वहाँ पर प्लस हो रहा था धनात्मक में था तो यहाँ पर ऋणात्मक में है तो x माइनस ए बराबर 0 होगा। और जो हमारा नाभि लंब होता है, ठीक है, जो हमारा नाभि लंब है दोनों के लिए क्या होता है, सेम ही होता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, जब आप एक याद कर लोगे तो दोनों आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आप लोगों को ईजी तरीका से याद हो जाएगा, बस आप लोग एक को याद कर लो। ओके, तो अभी तो हम x अक्ष पर चल रहे थे, अब हम किस पर चलेंगे, अब y अक्ष पर चलेंगे। देखिए अभी हम x अक्ष पर चल रहे थे और ऋणात्मक में चले गए, अब हम y अक्ष के धनात्मक में एक बार चलेंगे, एक बार ऋणात्मक में चलेंगे। चलिए हम इसके लिए चलते हैं क्या होता है। देखिए तीसरा है, तीसरा जो होगा x डैश y डैश, तो ये होता है, अब हम y अक्ष के लिए चल रहे हैं, दो चीज़ पढ़ लिए। और इसके लिए जो समीकरण होता है ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर 4x होता है, 4x नहीं 4ay होता है। वहाँ पर y स्क्वायर बराबर 4x हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, क्यों, क्योंकि हम लोग y अक्ष में आ गए। तो पहला जो लिखिए y अक्ष के धनात्मक दिशा में परवलय का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होता था, उसमें y स्क्वायर बराबर 4x होता था, बस इतना ही फर्क है दोनों में। ठीक है, जब x में बोले तो y स्क्वायर बराबर 4x, जब y में बोले तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। याद हो रहा है मेरे दोस्त, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आप लोग याद रखिए। दूसरा है इसका जो शीर्ष होता है, शीर्ष जिसको ए से सूचित करते हैं, इसका होता है वो होता है 0,0, सभी में वही होता है शीर्ष। ठीक है, तीसरा है उपकेंद्रता, उपकेंद्रता होता है ना, उपकेंद्रता, जो उपकेंद्रता होता है वो होता है हमारा क्या बोलते हैं, ई बराबर 1 होता है, सबको पता है, सबके में एक ही होता है उपकेंद्रता यानी ई का मान। अब नाभिलंब, नाभिलंब क्या होता है, नाभिलंब हमारा होता है 4a, तीनों में मतलब उसमें भी 4a ही हो रहा था, इसमें भी 4a ही होगा। ठीक है, पांचवा है नियता का समीकरण, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा, y प्लस ए होगा, वहाँ पर x प्लस ए हो रहा था, यहाँ पर y प्लस ए होगा, क्योंकि हम लोग y में चल रहे हैं। नाभि नहीं बताया भाई, क्या नाभि नहीं लिखे हैं, नाभि देखो क्या होगा, नाभि यानी s, नाभि आपका हो जाएगा 0,a, वहाँ पर 1,0 हो रहा था क्योंकि पहले x में थे ना, अब y में हो गए, तो x हो जाएगा 0, y हो जाएगा हमारा a। बस इतना ही तो फर्क है, जो लोग समझ रहे होंगे ना उनके लिए बहुत ईजी है। और अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, अक्ष का समीकरण यानी y में है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। ईजी तो है, x में चल रहे थे तो x के लिए सारा चीज़ कर रहे थे, अब y में चल रहे हैं तो y के लिए कर रहे हैं, और क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, तो सारे बहुत ईजी है, याद नहीं किया जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा। आप लोग को थ्योरी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एक बार आप लोग देख लीजिए, याद भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, याद नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं है, जब आप क्वेश्चन करवाएंगे ना प्रश्नावली 11.2 का, तो आप लोग को अपने आप सारा याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं होता है। ओके, चलिए ये तो तीसरा था, अब हम चौथा देखते हैं। चौथा का फिगर बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये होता है एक्स डैश वाई डैश, इसके लिए तो कर दिए, अब हम ऋणात्मक में आ गए y अक्ष में। ठीक है,
तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4a वाई होता है, बस माइनस लग जाएगा, बाकी सब वही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में परवलय का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4a वाई। बाकी सब जो धनात्मक में होता है वही होगा, जो प्लस हो रहा था अब सिर्फ माइनस होगा, फर्क इतना ही है, ठीक है। दूसरा है इसका शीर्ष, तो शीर्ष यानी ए, शीर्ष इसका हो जाएगा 0,0, सब में शीर्ष एक ही होता है। तीसरा है उपकेंद्रता, ठीक है, कोई उत्केंद्रता बोलता है, कोई उपकेंद्रता बोलता है, ठीक है। ये होता है ई बराबर 1। चौथा है नाभिलंब, जो नाभिलंब होता है हमारा वो होता है 4a। नियता का समीकरण क्या हो जाएगा, नियता का समीकरण धनात्मक में क्या हो रहा था प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा y माइनस ए बराबर 0, माइनस हो जाएगा। और अक्ष का समीकरण क्या होगा, y में है ना, तो अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0। और नाभि अभी बाकी है, हाँ नाभि बाकी है, नाभि को भी लिख लो। जो आपका नाभि हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा एस यानी 0, माइनस है, माइनस में है तो माइनस होगा, प्लस में रहता था तो देखो हमारा प्लस में लिखे थे। ओके, तो फर्क इतना ही है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग एक बार पढ़ लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन हाँ समझिए, शीर्ष होता है, उपकेंद्रता होता है, और नाभिलंब, नियता का समीकरण, नाभि अक्ष समीकरण, यही आपसे क्वेश्चन करा जाएगा, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, ऐसा ही आप लोग क्वेश्चन किया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें है नहीं, ठीक है। देखिए बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दिया रहेगा समीकरण, और समीकरण से आपको सारा चीज़ निकालना होता है। नाभि के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नियता का समीकरण, नाभिलंब, जीवा की लंबाई, ये सब इसी से निकालना पड़ता है। ओके, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, सारा चीज़ आप लोग को समझाया जाएगा। जैसे ही आज तो नहीं लेकिन कल इसका वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग को जल्द से हमारा एक प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।